हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ब्लाउज़, ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए हम सबसे पहले बनाएंगे स्लिप नॉट और चेन। तो स्लिप नॉट बनाने के लिए इस तरह से हम धागा लेंगे और घुमा कर लेंगे जैसे हम अक्सर लेते हैं, या आपको ये कन्वीनियंट लगता हो तो हम ये तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से धागा लिया, फंदा लिया और खींच दिया, तो ये हमारी स्लिप नॉट बन गई है। और अब हम यहाँ पर चेन बनाएंगे। चेन हमें बनानी है 122 प्लस 4 चेन, या आप ये भी कह सकते हैं कि मल्टीपल ऑफ 2, या आप कोई भी इवन नंबर ले सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर हम एडल्ट साइज़ बना रहे हैं, तो या आप कह सकते हैं 36 इंचेस के लिए। तो यहाँ पर हमने लिए हैं 122 प्लस 4 चेन। अब हमने ये चेन हम बनाते जाएंगे और हम इसे टॉप टू डाउन शुरू करेंगे, यानी ऊपर से शुरू करके नीचे तक। अगर आप इसमें स्लीव्स नहीं बनाना चाहते तो आपकी ये जैकेट बन जाएगी। तो चलिए यहाँ पर अब हमने ये 4 चेन पूरी कर ली है। अब 4 चेन या 5th चेन में हम क्रोशिया डालकर 1 डबल्स बनाएंगे। तो यहाँ पर जो 4 चेन हमने ये स्किप करी हैं, ये 1 डबल्स और 1 चेन काउंट हुई है। अब फिर हम 1 चेन बनाएंगे, यहाँ पर स्किप करेंगे 1 चेन और नेक्स्ट में हम डबल्स बनाएंगे। फिर हम 1 चेन बनाएंगे, स्किप करेंगे 1 चेन और नेक्स्ट में डबल्स। 1 चेन, skip 1, doubles, 1 chain, skip 1, डबल्स। तो हम इस तरह से कुछ लेंगे और हम यहाँ पर पूरी रो हम इसी तरह से बनाएंगे। लेकिन हमें यहाँ पर फंदे छांटने हैं, यानी कि फ्रंट पार्ट के लिए, स्लीव्स के लिए और बैक के लिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर गैदर बनाएंगे और हर सेकेंड रो में हम फंदे इंक्रीज करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर पहले 8 डबल्स बना लेंगे। देखिए हम ये बनाते आ रहे हैं डबल्स। हम यहाँ पर 8 डबल्स बनाएंगे और फिर शुरू करेंगे। तो ये टॉप टू डाउन प्रोजेक्ट है और आप गले से शुरू करके नीचे के हिस्से तक लाएंगे। अगर आप स्लीव्स नहीं बनाना चाहते तो नहीं बनाएंगे आप, तो ये आपकी जैकेट बन जाएगी, यानी फ्रंट ओपन है। तो ये डिज़ाइन बहुत ही ऑसम है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए काउंट कर लेते हैं हमने कितने डबल्स बना लिए। देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 डबल्स बनाने के बाद अब हम अपने इंक्रीज के लिए हम यहाँ पर अब गैदर बनाएंगे। गैदर बनाने के लिए हमने वही एक चेन स्किप करी है, धागा लिया है, इसे बिना बुने उतार दिए, रोक दिया, फिर धागा लिया, एक बार बुना डबल्स के लिए और फिर रोक दिया। अब देखिए हमारे यहाँ पर हुक में 3 स्ट्रैंड्स हैं, तीनों को एक साथ बुना और फिर हम एक और गैदर बनाएंगे। यहाँ मैंने मिस कर दिया है ये गैदर बनाना, लेकिन हम ये एक और गैदर बनाएंगे। फिर हम 1 चेन बनाएंगे जैसे कि मैंने अभी बनाई है, और फिर हम गैदर बनाएंगे बिल्कुल इसी तरह से। देखिए गैदर बिना बुने उतार दिया हमने, फिर बिना बुने रोक लिया, 3 फंदे हो गए, उन्हें एक साथ हमने पिरो लिया। तो यहाँ पे मैंने 1 गैदर 1 चेन 1 गैदर बनाया है, लेकिन आपको 2 गैदर 1 चेन 2 गैदर बनाना है। ठीक, अब हम फिर वही 1 चेन बनाकर फिर एक डबल्स बनाएंगे, फिर 1 चेन, स्किप 1 1 डबल्स। इस तरह से हम बनाएंगे। देखिए 1 चेन, स्किप 1 1 डबल्स।
ये देखिए ये दोनों फंदे बराबर बराबर आ गए। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, इस तरह ना आए, और ऐसा हो जाए तो आप इन्हें धागे को खोल दीजिए और फिर यहाँ पर स्किप करिए 1 और नेक्स्ट में आपको लेना है। आप डिफरेंस देख सकते हैं, ये देखिए अब ये इस तरह से दिख रहे हैं और तब वो दोनों बिल्कुल बराबर बराबर डबल्स दिख रहे थे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखते हुए इसको बुनना है। चलिए अब फिर हमने ये गैदर के बाद अब हम काउंट करना शुरू करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये हो गए हैं हमारी स्लीव्स के लिए। और अब फिर हमें 1 स्किप करके यहाँ पे फिर गैदर बनाएंगे। गैदर हमें 2 गैदर 1 चेन 2 गैदर बनाना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें 2 गैदर बनाना है। तो 1 गैदर हो गया। मैंने फिर यहाँ पर ये मिस्टेक करी है, आप ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करिएगा। ये 2 गैदर 1 चेन 2 गैदर हमें इस तरह से लेना है। फिर हम 1 चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पे स्किप करेंगे 1 और नेक्स्ट में हम डबल्स बनाएंगे। फिर 1 चेन 1 डबल। तो ये हमारा क्या हो गया, अब बैक पार्ट आ गया है। तो यहाँ पर हम बैक पार्ट में 17 डबल्स बनाएंगे। तो ये हम बनाते जा रहे हैं, बनाकर हम काउंट करेंगे हमें कितने रखने हैं। हमें रखने हैं 17 डबल्स। तो ये 17 डबल्स हम लेंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर से करते हैं, गड़बड़ हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। एक एक्स्ट्रा है, इसको निकाल देंगे और हमें 17 लेना है यहाँ पर डबल्स। 17 डबल्स के बाद हमने एक चेन बनाई और फिर हम यहाँ पर इंक्रीज का गैदर बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने ये बनाया, ये देखिए 3 फंदे एक साथ। फिर ये सेकंड गैदर 1 ये 2 बार हमने फंदे रोके एक साथ बुने, फिर 1 चेन बनाई। फिर ये 2 गैदर बनाने हैं हमें। तो ये पहला बना रहे हैं हम और तीनों फंदे एक साथ और एक और। तो ये पहले 2 बारी में मैंने गलत कर दिया, इस टाइम मैंने इस चीज़ को नोटिस करा। तो ये इस तरह से आपको लेने हैं ताकि ये प्रोमिनेंट, ये बिल्कुल सफाई से दिखे। अब फिर हम एक चेन बनाएंगे, एक स्किप करेंगे यहाँ पर चेन और नेक्स्ट में हम डबल्स बनाएंगे। फिर 1 चेन स्किप 1 डबल। तो इस तरह से हम ये आगे बनाएंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया। अब हम स्लीव्स बनाएंगे। तो यहाँ पे स्लीव्स में हमें 12 डबल्स पर रखने हैं और जो बाकी का फ्रंट पार्ट है उसमें हमें 8 डबल्स रखने हैं। तो हमें 8 12 17 फिर 12 और 8 इस तरह लेने। 8 8 फ्रंट हो गया, 12 12 स्लीव्स हो गए और 17 हो गया बैक। अब आप कहेंगे 17 ज़्यादा है, तो कोई नहीं, हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट में हम पट्टी भी बनाएंगे, बटन पट्टी, जिसकी वजह से हमने इसमें पीछे की साइड 17 रख लिया है। तो अब देखिए नेक्स्ट हमारा डबल क्रोशिया राउंड है और यहाँ पर हम डबल्स के ऊपर डबल्स और चेन स्पेस में भी डबल्स बनाएंगे। तो ये चेन स्पेस है, यहाँ पे भी हम डबल्स बनाएंगे। ये देखिए ये चेन स्पेस है, यहाँ पर हम क्रोशिया डालकर 1 डबल्स बनाएंगे। फिर ये डबल्स के ऊपर हमें डबल्स बनाना है, चेन स्पेस में भी डबल्स बनाना है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये हमारा पूरा डबल्स राउंड है या डीसी राउंड है ये। तो ये डीसी रो होने के बाद
हम देखिए इस तरह से बनाएंगे। अब एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है कि जो ये डीसी रो होगी इसी में हम अपने फंदे इंक्रीज़ करेंगे। अब इंक्रीज़ करना भी मैं आपको बताती हूँ, आपको किस तरह से इंक्रीज़ करना है। देखिए इंक्रीज़ में अब ये चेन तक हमने बना ली। अब हमें इंक्रीज़ करने हैं तो इस वाले फंदे में हम 2 डबल्स बनाएंगे। ये चेन वाला हिस्सा है यहाँ पर। अब हमें इंक्रीज़ करना है तो ये जो ये वाला फंदा है हमारा, यहाँ पर हम 2 डबल्स बनाएंगे। तो 1 और 2 इंक्रीज़ करेंगे क्योंकि हमारा पूरा मल्टीपल ऑफ 2 है, तो यहाँ पर हम 2 डीसी ही इंक्रीज़ करेंगे, यानी 2 डबल्स ही इंक्रीज़ करेंगे। फिर 1 चेन बनाकर हम गैदर में आ गए। गैदर में फिर और हमें चेन स्पेस में हमें फिर 2 गैदर्स, 1 चेन 2 गैदर बनाने हैं। 1 चेन 2 गैदर हमें इस तरह से बनाना है। यहाँ पर ये इसमें कोई भी फंदा इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, बल्कि गैदर के दोनों साइड हमारे फंदे इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो 2 फंदे हमारे फ्रंट पार्ट में और 2 फंदे हमारे स्लीव्स में एक साइड, तो हर गैदर के शुरू में और आखिरी में दोनों साइड हमारे फंदे इंक्रीज़ होंगे। अब देखिए यहाँ पर इस वाले हिस्से में हम यहाँ पर 2 डबल्स बनाएंगे। चेन हमने गलत बना दी। ये 2 डबल्स होने के बाद अब हम ये चेन स्पेस में आ गए। ये देखिए चेन स्पेस में हम 1 डबल बनाएंगे, फिर डबल के ऊपर डबल बनाएंगे, फिर चेन स्पेस में डबल बनाएंगे और इस तरह से हम ये यहाँ तक बनाएंगे। फिर यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे। देखिए ये हमने यहाँ तक बना लिया। अब हम यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे फंदे। तो यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह से हमें 2 डबल्स इंक्रीज़ करने हैं। 1 2। अब हम गैदर में आ जाएंगे और गैदर में फिर गैदर उसी तरह से 2 गैदर, ये 1 हो गया कंप्लीट। सेकंड वाला अब 2 गैदर 1 चेन 2 गैदर, इस तरह से हम ये बनाएंगे और ये हुआ कंप्लीट। अब फिर हमें इंक्रीज़ करना है। अब फिर इंक्रीज़ करने के लिए हम यहाँ पर इस वाले फंदे में हम 2 डबल्स बनाएंगे। तो 1 2। अब चेन स्पेस में डबल, डबल्स के ऊपर डबल्स, चेन स्पेस में डबल, इस तरह से यहाँ पर भी इधर भी और इधर दोनों साइड इंक्रीज़ करेंगे। फिर हमारा ये लास्ट, यहाँ भी हम दोनों साइड इंक्रीज़ करेंगे और बिल्कुल यहाँ तक कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसी तरह से हमें पूरे राउंड कंप्लीट करने हैं। और देखिए हमें जितनी लेंथ लेनी थी यानी हम उतनी लेंगे, यानी जहाँ पर हमें फंदे स्लीव्स के छोड़ने हैं तो यहाँ पर मैं 8 इंचेस के बाद हम फंदे छोड़ रहे हैं। साथ के साथ हम ये भी मेजर कर लेते हैं कि हम ये कितनी बड़े साइज़ का बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये आ रहा है 16 यानी 32, लेकिन हमारी पट्टी भी बढ़ेंगी तो ये 34 या 30 यहाँ पर ये पट्टी भी बढ़ेंगी तो ये 35 to 36 साइज़ के लिए आ जाएगा। तो ये दोनों साइड में पट्टियाँ बढ़ेंगी तो कुछ इस तरह से गैप बन जाएगा, तो ये बहुत अच्छा साइज़ हमारा बन जाएगा। अब चलिए यहाँ पर देखेंगे, मैंने यहाँ तक कंप्लीट करा है क्योंकि आपको मैं अब ये स्लीव्स के फंदे छांटना बता रही हूँ। तो ये हमने यहाँ तक कर लिया और
ये करने के बाद अब हम यहाँ पर फंदे बढ़ाएंगे। कहाँ फंदे बढ़ाएंगे? हम डायरेक्ट यहाँ पर फंदे बढ़ाएंगे। तो ये चेन स्पेस में जो हम 2 बढ़ाते हैं वो बढ़ा लिए हमने, और उसके बाद ये जो सेंटर वाला हिस्सा है यहाँ पर हम 3 डबल्स बनाएंगे। सिंपल प्लेन जो 3 डबल्स होते हैं वो बनाएंगे। 3 हमने इसलिए बनाए हैं, और एक चेन 3 इधर और 3 इधर बना लेंगे, और चेन हम दोनों साइड बना ही रहे हैं, तो वो हमारे फंदे ठीक बैठ जाएंगे। देखिए अब ये 3 और 3 यहाँ पर हम दूसरी साइड जो गैदर है उसमें बनाएंगे। ये देखिए ये, तो यहाँ पर भी हम 3 बना लेंगे, और 3 डबल्स बनाने के बाद ये हमारा जॉइन हो गया। उसके बाद हमने 1 चेन बनाई, इंक्रीज के 2 फंदे बनाए, और फिर हमारा डबल्स के ऊपर डबल्स और चेन स्पेस में डबल्स ये शुरू हो गया। इस तरह से हम ये बनाएंगे। देखिए अब ये हमारी स्लीव्स छट गई हैं, और बहुत अच्छे से अब हम यहाँ तक इसे बैक वाला हिस्सा पूरा बनाएंगे, और फिर दूसरी साइड भी ऐसे ही ज्वाइन करेंगे। 3 डबल्स और 3 डबल्स, और ये देखिए ये दूसरा आर्म होल हमारा तैयार हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से ज्वाइन करेंगे हम। यहाँ पर 3 डबल्स, अब हम 1 चेन बनाएंगे, और हम दूसरे वाले 3 डबल्स दूसरे वाले गैदर के बीच में यानी चेन स्पेस में हम 3 डबल्स बनाएंगे। ये देखिए ये हो गया। अब इसमें भी हम 3 डबल्स बनाएंगे। ये हो गया 1 2 एंड 3। तो देखिए ये इस तरह से दोनों हो गए जॉइन, और ये हमारी हो गई स्लीव्स वाला हिस्सा है ये। अब हम यहाँ पर ये वाले फंदे पूरे बुनेंगे। तो ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा आ गया। पहले ये 2 इंक्रीज करें, फिर चेन स्पेस और डबल्स के ऊपर डबल्स, चेन स्पेस में डबल्स और डबल्स के ऊपर डबल्स, हम इस तरह से बुनते चले जाएंगे। तो ये था हमारा जॉइन करने वाला रो। देखिए ये मैंने अब यहाँ तक बुन लिया। अब मैं आपको दिखाऊंगी ये जो हमने जॉइन करे थे हमें फंदे किस तरह से बुनने हैं। तो यहाँ पर देखिए चेन स्पेस है, वहाँ पे हमारी चेन स्पेस ही आ जाएगी, और जो फर्स्ट हमने 3 में से जो फर्स्ट बनाया था डबल्स, उसमें हम 1 डबल बनाएंगे, 1 चेन, और जो थर्ड वाला डबल्स था वो हो गया हमारा 1 चेन। इसके बाद जो ये चेन स्पेस है, चेन स्पेस के ऊपर चेन स्पेस हो गई। फिर जो दूसरी साइड का फर्स्ट डबल था 3 में से, उसके ऊपर हमने बनाया, फिर 1 चेन बनाई। फिर जो थर्ड डबल था उस पर हमने बनाया, फिर 1 चेन बनाई, और ये हमारी चेन पे चेन हो गई, और फिर हम आगे बुनना शुरू कर दिया। तो देखिए बिल्कुल सिंपल रहा जॉइन करना हमारा, और वो हमारा डिज़ाइन के साथ किस तरह से मिंगल हो गया या किस तरह से ब्लेंड हो गया आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम दूसरी साइड की भी फंदे हम इसी तरह से डिज़ाइन ले लेंगे। बहुत ही इजी डिज़ाइन है, 2 रो रिपीट है, डबल क्रोशे है, और कुछ नहीं, आपको चेन स्पेस और चेन और डबल्स बनाने आने चाहिए। देखिए ये जॉइन हो गया है। मैं एक बार आपको फिर दिखाती हूँ। ये देखिए जॉइन हो गया है। ये हिस्सा, ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा आ गया, और ये हमारी स्लीव्स हो गई। ये स्लीव्स हो गई हैं, और
ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा आ गया। अभी ये पट्टियाँ थोड़ी थोड़ी आगे की हमारी अलग दिख रही हैं, लेकिन जब ये पट्टी बन जाएंगी इसमें तो ये बहुत अच्छी तरह से सही बिल्कुल साइज़ बनेगा। ये देखिए दूसरी स्लीव आर्म होल है। अब हम यहाँ पर हमें जितनी लेंथ बनानी है हम उतनी लेंथ बना लेंगे। जितना लंबा आप इसे रखना चाहते हैं आप इसकी लंबाई बना के आगे पट्टी बनाइए और आपका ये बिल्कुल जैकेट तैयार है। लेकिन अगर आप इसे ब्लाउज़ फॉर्म में बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं ब्लाउज़ बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर इसकी लेंथ रखी है 19 इंचेस। लेकिन आप अगर जैकेट बनाना चाह रहे हैं तो आप करीब 25 या 26 इंचेस इसकी लेंथ बनाएंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे 90 इंचेस रखी है। उसके बाद हम ये स्लीव्स बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ मैं आपको स्लीव्स बनाना बताती हूँ किस तरह से बनाना है। क्योंकि ये हमने जॉइन करा था, तो ये जॉइन करने वाले हिस्से में हमें डिज़ाइन बैठाना है। बहुत ही आसान है, देखा था आपने इससे पहले भी कि कितनी आसानी से हमने इसे बैठा लिया था डिज़ाइन को। तो यहाँ पर ये हमने चेन बनाई और हम इसे बुनना शुरू करेंगे। तो चेन को हम काउंट नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट डबल को ही हम डबल काउंट कर रहे हैं। उसके बाद हमने 1 चेन बनाई। अब यहाँ पर हमारे डबल वाली रो है, तो यहाँ पे डबल वाली रो है, तो उसमें हम बिल्कुल इसी तरह से हर एक चेन के ऊपर हम डबल्स बनाते रहेंगे। और फिर जो ये चेन स्पेस है इसमें भी हम डबल्स बनाएंगे जैसे हम अपने डिज़ाइन में बनाते हैं। तो हर एक फंदे के ऊपर हम डबल्स बनाएंगे, डाइनी डबल्स के ऊपर डबल्स और चेन स्पेस में भी डबल्स। तो यहाँ पर हमें फंदे गिनने का भी वो कुछ नहीं है कि हमारे कम या ज़्यादा उठ रहे हैं। हमारे डबल्स के ऊपर डबल्स और चेन स्पेस में भी हम डबल्स बनाएंगे तो हमारे बिल्कुल एग्जैक्ट फंदे उठेंगे हमने जितने लेने हैं। तो दोनों स्लीव्स में हमें बार बार गिनना नहीं होगा कि फंदे हमारे कम हैं या ज़्यादा हैं या हमसे ज़्यादा तो नहीं उठ गए। तो उस चीज़ की भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ये जो स्लीव्स हैं इसकी हम लेंथ बनाएंगे 26 इंचेस। बिल्कुल हम गले से नाप रहे हैं, वैसे तो करीब 21 इंचेस होती है नॉर्मल साइज़, लेकिन गले से हम बिल्कुल नाप रहे हैं इसलिए हमने इसको 26 इंचेस लिया है। अब देखिए ये फंदा हम कैसे हम इन्हें कम करेंगे, क्योंकि फंदे ऊपर बहुत ज़्यादा हैं तो हम इन्हें धीरे धीरे कम करते हुए लाएंगे। तो देखिए अब हम टर्न करके करेंगे अपना डबल वाला रो। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से 1 डबल, हमने लिए, ये देखिए 2 फंदों का एक, फिर 2 का एक, हमने इस तरह से करना है। इसके बाद हम 1 चेन ये स्किप करेंगे, नेक्स्ट में डबल, फिर 1 स्किप चेन, 1 स्किप, 1 डबल, 1 चेन, 1 स्किप, 1 डबल। तो हमारा इस तरह से ये पूरा राउंड बनेगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है टर्न करना, हर राउंड के कंप्लीशन के बाद आप टर्न करेंगे। तो जो ये वाला राउंड है जिसे यहाँ पर हम 1 चेन 1 डबल बना रहे हैं ये अंदर की तरफ आएगा यानी उल्टी तरफ आएगा, और जो हमारा डबल क्रोशे का राउंड है वो हमारा बाहर की तरफ आएगा। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हमारे राउंड्स जो हैं वो एग्जैक्ट आए। अब ये पूरा हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद हम आगे बुनना शुरू करेंगे। देखिए इस तरह से जॉइन करेंगे, जॉइन करना भी देख लीजिए। जो फर्स्ट डबल है उसके ऊपर वाले हिस्से में हम जॉइन करेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। ये देखिए जॉइन हो गया। अब हम 1 चेन बनाएंगे। अब हमें यहाँ पर डिक्रीज़ करना है, तो पहले हमने टर्न करा और उसके बाद हम फंदों को डिक्रीज़ करेंगे। फंदे डिक्रीज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, चेन होल में एक जो हम गैदर बना रहे थे ना, तो वैसे ही हम यहाँ पर बनाएंगे।
देखिए बिना बुने उतार लिया 2 फंदों को। अब हम एक साथ इन्हें बुन देंगे। बस एक गैदर बनाएंगे हम, और उसके बाद बाकी सारे फंदे ऐसे ही बुनते जाएंगे। और जब ये राउंड हमारा एंड होगा तब फिर हम 2 फंदों का एक बना देंगे। 2 फंदे हम पहले आधे आधे बुन के उतारेंगे और फिर उनको तीनों को एक साथ ले लेंगे, यानी 2 फंदों का एक। तो हर बार हमारी एक यानी 2 फंदे कम हो रहे, 2 डबल्स हमारे कम हो रहे हैं। तो इस तरह से हम इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। बुन के हमें जितनी लेंथ रखनी है स्लीव्स की हम उतनी रखेंगे। आपको जैसी चॉइस हो आप उस तरह से ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने ये बुना आधा, फिर दूसरा फंदा बुना आधा। अब ये 3 धागे हो गए, तीनों को एक कर दिया। इस तरह से एक डबल्स बनाया। उसके बाद आप चाहें तो बिल्कुल एंड में ले सकते हैं। और जो पहला डबल्स हमने बुना था ना, उस पर हमने क्रोशिया डाला और उसको स्लिप स्टिच किया। ये देखिए इस तरह से ये जॉइन हो जाएंगे। अब 1 चेन बनाकर हमें इसे टर्न करना है। ये हमारा मस्ट है, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, वरना हमारे डिज़ाइन में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, मतलब देखने में हमारे उसका फ़र्क आ जाएगा। देखिए ये पूरी लेंथ हमारी बन गई है स्लीव्स की, और ये लेंथ है हमारी 26 इंचेस। अब हम बना रहे हैं बॉर्डर। तो बॉर्डर के लिए मैंने एक चेन बनाई, सीधी तरफ टर्न कर लिया। अब हम फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट की रो बनाएंगे, जिससे हमारा ये बॉर्डर तैयार होगा। फ्रंट पोस्ट और फिर है बैक पोस्ट। ये देखिए बैक पोस्ट किस तरह से लिया, देखिए इस तरह से धागे को लिया, डबल्स के अंदर हमने क्रोशिया डाल के लिया है और धागा आगे लिया, और ये 3 धागे हो गए। अब इन्हें 2 का 1 2 का 1। ये देखिए ये है फ्रंट पोस्ट और वो था बैक पोस्ट। फ्रंट पोस्ट भी बिल्कुल इसी तरह से आगे की तरफ लेंगे और बैक पोस्ट में पीछे की तरफ लेंगे। तो ऑल्टरनेट हम फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट बनाएंगे, और इस तरह से ये हमारा बॉर्डर या तैयार होगा। अब फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट। अब यहाँ पे देखिए मैंने 2 फंदों को एक साथ बुना है, और मैं फिर दोबारा 2 फंदों को एक साथ बुनूंगी। मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ ताकि हमारा बॉर्डर थोड़ा छोटा रहेगा तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पर मैंने 2 फंदे इस तरह से कम करे और फिर इसके रो रिपीट करे। तो मैंने यहाँ पे 5 रो राउंड्स इनके रिपीट करे हैं, और हमारा ये स्लीव्स बिल्कुल तैयार हो गई है। जब मैंने स्लीव्स को मेजर करा तो ये थी हमारी 26 इंचेस। अब इसके बाद अब हमारी आगे फ्रंट की पट्टी हमें ये तैयार करनी है। तो यहाँ पर हम फंदे उठाएंगे, पहले एक डबल क्रोशे की रो करेंगे और फिर ये 3 इन फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट की रो बनाएंगे, जैसे मैंने दूसरी साइड बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें फंदे ना तो ज़्यादा उठाने हैं ना कम उठाने हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखते हुए हमें इसको बुनना है। तो उसके लिए हम बिल्कुल फर्स्ट फंदे से ही शुरुआत करेंगे। ये देखिए बिल्कुल फर्स्ट फंदे से हमें शुरुआत करनी है, और इस तरह से हम धागे को लेंगे। पहले हम इसमें 1 चेन बनाएंगे, 1 मोर, और इसको हम काउंट नहीं करेंगे, हमारी फर्स्ट होगी डबल से। तो 1 डबल्स, उसके बाद हम नीचे ही जो सेकंड फंदा है उस पर हम बनाएंगे एक और डबल्स, फिर है नेक्स्ट चेन स्पेस में हम डबल्स बनाएंगे,
नेक्स्ट डबल में हम 2 डबल्स बनाएंगे, जॉइंट पे हम 1 डबल बनाएंगे, इस तरह से हम डबल्स बनाएंगे। ध्यान रखना है आपको, ना तो ज़्यादा हो बहुत ज़्यादा फंदे और ना ही कम हो। तो अगर आप एक डबल में 2 डबल्स बनाते हैं, यानी एक डबल की लेंथ में 2 डबल्स बनाते हैं, बिल्कुल सही रहेंगे। तो इस तरह से ध्यान करते रहिए कि फंदे हमारे ज़्यादा तो नहीं हो रहे या कम तो नहीं हो रहे हैं, दोनों चीज़ का ही हमें ध्यान रखना है। और फिर हम आगे बुनते चले जाएंगे। तो इसमें बॉर्डर में पहला तो हमारा डबल क्रोशे ही रो होगा, डबल क्रोशे ही हमें लेनी है इस तरह से। और उसके बाद नेक्स्ट में हम फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट बनाएंगे। तो ये पूरा हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक हमें लेना है। सारे फंदे हम उठा लेंगे। देखिए ये मैंने सारे फंदे उठा लिए, ना फंदे ज़्यादा हुए ना ज़्यादा कम हुए, ना तो खिंचाव आ रहा है फंदों में और ना ही ज़्यादा ढीले हैं। उसके बाद एक चेन बनाकर मैं इसे टर्न कर लूँगी। अब हमें यहाँ पर फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट बनाने हैं। तो पहला वाला फंदा तो हम सिंपल डबल क्रोशे ही बनाएंगे, क्योंकि हम सिंपल डबल क्रोशे से ही स्टार्ट और एंड करते हैं। अब नेक्स्ट फंदा हमने फ्रंट पोस्ट बनाया है। देखिए इस तरह से फ्रंट पोस्ट और डबल्स में बुन दिया। उसके बाद पीछे की तरफ से धागा लिया, डबल्स के ऊपर लिया और उसको बुन दिया। फिर हमने आगे की साइड से लिया तो वो हो गया फ्रंट पोस्ट, पीछे की साइड से लिया तो वो हो गया बैक पोस्ट। तो हमने इस तरह से ये फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट का ऑल्टरनेट करते हुए हम ये बॉर्डर को बनाएंगे। अब यहाँ पर ये सेकेंड रो है, तो 2 रो और बनाएंगे हम। तो इस तरह से हमारा ये बॉर्डर 4 रो का बना। तो 4 इस साइड 4 इस साइड। हम जब इन्हें बटन लगाएंगे तो ये बहुत ही सुंदर दिखेंगे। और जो हमारा शुरुआत में 17 और 16 का वो डिफरेंस था, वो भी यहाँ पर हमारा कवर हो जाएगा। तो इस तरह से ये हम डबल्स लेते रहेंगे और एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट हम बुनते जाएंगे और इस तरह पूरा यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद 3 रोज़ बनाएंगे और ये हमारी जैकेट तैयार है। मैंने यहाँ पर ये 4 बटन्स लगाए हैं और आप देख सकते हैं जाता है ना जो हमने फ्रंट की बॉर्डर बनाई है उसमें कोई झोल नहीं, कलर फर्क हो जाता है ना रोशनी में। परफेक्ट लेंथ हमारी परफेक्ट। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।